दोस्तों, सबका स्वागत है सुबह की आज इस सेशन में। जूम के माध्यम से हम लोग पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे साथी है, हमारे जो भाई है, हमारी जो बहनें हैं, उनको हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जबरदस्त तालियों से आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं, जोरदार क्लैपिंग के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नंदी सर, मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार म्यूट कर दीजिए। चलिए, मैं यहाँ से कर देता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की मीटिंग की शुरुआत भी मैं एक बार एक जबरदस्त कहानी से करना चाहूंगा। एक राजा के पास उसकी सेना में कई सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी बड़ा खास था, क्योंकि वो हाथी बहुत ही पुराना था और वो युद्ध कला में बड़ा निपुण था। हाथियों को भी युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी, भाई आप जब युद्ध में जाते हैं तो आपको किस प्रकार से वहां पे चलना है और किस प्रकार से हमले से बचना है और हमला कैसे करना है, वो ट्रेनिंग उनको भी दी जाती थी। तो ये जो हाथी था, युद्ध कला में बड़ा निपुण था। कई बार उसने राजा की जान भी बचाई थी, तो वो राजा का सबसे फेवरेट हाथी था। लेकिन समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि वो हाथी बहुत बूढ़ा हो गया। तो राजा जी ने उसको कहा कि ये कितना भी बूढ़ा हो जाए, इसको मैं अपने पास रखूंगा, मतलब इसको युद्ध में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इसका एक बड़े ही शानदार सिपाही की तरह ध्यान रखा जाए, इसका ख्याल किया जाए और इसको पूरी तरीके से इसका जो है ध्यान रखा जाए। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन अचानक से खबर आई कि वो जो हाथी है वो तालाब में फंस गया है। तो तालाब में गया था नहाने के लिए, अब वो निकल नहीं पा रहा है, उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि वो अपने शरीर को उस तालाब से बाहर निकाल सके। पहले तो बहुत कोशिश की गई उसको, बहुत बार खींचने की कोशिश की गई, दूसरे हाथियों से उसको खिंचवाया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो हाथी अब हिम्मत हार चुका था। उसको पता लग चुका था कि अब जिंदगी का आखिरी समय आ चुका है, मैं शायद इस तालाब में मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि मैं अपने शरीर को उठा के यहाँ से बाहर निकल सकूं। क्योंकि मलबा होता है, उसमें उसके पैर फंस चुके थे। जब धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची कि ये हाथी जो है वो तालाब में फंस चुका है, जो आपका सबसे पसंदीदा है, जिसने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, और वो अब मरने वाला है, राजा जी बड़ा परेशान हो गया। उसने बोला कि कुछ भी करके इसको यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि इसकी मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये एक योद्धा है और एक योद्धा की मौत इसे बेबसी में नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग आए। अचानक से वजीर जी के पास ये बात पहुंची। वजीर बड़ा शातिर आदमी था, बड़ा बुद्धिमान आदमी था। उसने बोला, राजा जी एक काम कीजिए, युद्ध का माहौल तैयार कीजिए। राजा जी बोले, मैं समझा नहीं, अभी तो कोई युद्ध नहीं है। बोला, भले ही युद्ध नहीं है, लेकिन हम युद्ध शुरू करते तो क्या करते हैं? बोल, हम एक बहुत बड़ी शरनाई बजाते और बड़े से ढोल नगारे बजाते। बोला, वही करना शुरू कर दीजिए। तो राजा को समझ नहीं आया, लेकिन राजा बेबस था, उसने कुछ समझने की कोशिश भी नहीं की। बोला, ये जो बोलता है करो एक बार। तो जैसे युद्ध शुरू हो रहा है, उसकी बड़ी सी शरनाई बजाई जाती है और बड़े बड़े ढोल नगारे बजाए जाते हैं। वो बजाना शुरू किया और हाथी अचानक से खड़ा होकर बाहर निकल गया। क्योंकि जैसे ही युद्ध का माहौल शुरू हुआ, उसके अंदर का योद्धा जाग गया। जब उसने दिमाग लगाया, कोशिश किया, ताकत लगाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसके अंदर का योद्धा जाग गया, तो एक इमरजेंसी पावर उसके अंदर क्रिएट हो गई और वो धड़ाम से बाहर निकल गया कि चलो, युद्ध में जाने का समय आ गया है। तो दोस्तों, ये होती है लीडरशिप। आपकी लीडरशिप जो है वो आपकी शरीर के ऊपर, आपकी ताकत के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करती। अगर आपने अपने जीवन में कोई लीडरशिप डेवलप की है, तो जब वो लीडरशिप दिखाने का मौका आएगा, तो वो धड़ाम से आपके अंदर से क्रिएट हो जाएगी और आपके अंदर बैठा हुआ लीडर सिचुएशन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने अंदर इस प्रकार की लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये लीडर बनने का बिजनेस है। जितनी बड़ी सफलता हम पाना चाहते हैं, उतने बड़े हम लीडर बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पटाखे जलाए होंगे, अपने घर में दिए जलाए होंगे। और उससे भी बड़ी उम्मीद करता हूं कि अगली दिवाली जो है वो इससे बड़ी खास हो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगली दिवाली पे आपके घर के बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी हो, ये इस दिवाली पे डिसाइड करना चाहिए। अगली दिवाली पे आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, अगली दिवाली पे आप अपने परिवार को कैसे गिफ्ट्स देंगे, अगली दिवाली पे आप कौन से रैंक पे होगे, आपकी कौन सी इनकम होगी, आपकी टीम में क्या क्या अचीवमेंट होगी, आपकी कहाँ कहाँ पे टीम होगी, ये सोचना चाहिए। और जैसे मैं तो गुजराती हूँ, गुजराती लोगों का तो ये नया साल है। ठीक है। तो जितने भी गुजराती आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर भी कहना चाहूंगा। और बाकी सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगली दिवाली की प्लानिंग आपको यहाँ पे सेट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सफलता का मंत्र देखिए, सबसे पहली चीज क्या है पता है? अगर कोई एक गोल्डन एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा आज के सेशन में, तो वो है कि जादुई टेक्निक ढूंढना बंद कर दो।
मैं कई बार देखता हूँ बहुत से लोग यूट्यूब में एक थंबनेल बनाते हैं, जादुई टेक्निक, लोगों को ज्वाइन कराने की जादुई टेक्निक, टीम बनाने की जादुई टेक्निक, नेटवर्क क्रिएट करने की जादुई टेक्निक, पर्सनालिटी डेवलप करने की जादुई टेक्निक, लोगों को प्रोडक्ट बेचने की जादुई टेक्निक। दोस्तों जादू खुद जो है वो हाथों की सफाई है। आप किसी भी जादूगर को पूछो कि आप जो जादू कर रहे हो वो सच है कि झूठ है, वो बोलेगा देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो कला डेवलप हो चुकी है कि वो आपको पता नहीं चलता कि हम जो करते हैं। जैसे वो ऐसे करके कबूतर निकालता है, ऐसे करके कबूतर निकालता है, तो वो कबूतर कहीं से निकाल नहीं रहा है, वो आपने यहाँ पे ये जो कॉलर होता है ना इसके अंदर डाला होता है, ये फिर यहाँ पे डाला होता है। आजकल तो बहुत से ऐसे लोग वीडियो भी बनाते हैं, उसकी पोल खोल देते हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। वो पिंजरे में लड़की डाल दिया, फिर भालू निकाल दिया, फिर भालू डाला, फिर लड़की निकाल दिया, ठीक है। लड़की को वो काट के दो टुकड़े में बांट देते, ये जितनी भी जादू की ट्रिक्स है इसको बोलते हैं ट्रिक्स, ठीक है ना। तो जादू नाम की चीज दुनिया में कोई है ही नहीं, इसीलिए जादुई टेक्निक ढूंढना बिल्कुल हमको बंद कर देने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, माई रिचार्ज एक प्रॉपर करियर मेकिंग बिजनेस है। ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है जिसमें आपको टेक्निक लगा दो, आपके साथ लोग जुड़ गए और आपकी टीम बन गई। आपको यहाँ पे प्रॉपर अपने बिजनेस के रूप में इसको लेना चाहिए, करियर के रूप में लेना चाहिए, और इसको प्रॉपर तरीके से सीखने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैंने जादुई टेक्निक ना नाम दे के इस सेशन का नाम दिया सक्सेस मंत्र, क्योंकि मंत्र जो है वो हमेशा काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एडवाइस मैंने आपको दिया कि आपको कभी भी कोई भी बोले कि शॉर्टकट, ठीक है ना, तो वो शॉर्टकट से आप दूर भागिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक शॉर्टकट है। लोग जो 50 साल में जो पैसा नहीं कमा सकते वो हम लोग यहाँ पे 4 से 5 साल में कमाते हैं। अगर 50 साल की इनकम 5 साल में आ रही है, अब उसमें भी आप शॉर्टकट करने जाओगे तो इन शॉर्ट आप कट हो जाओगे, आप यहाँ से बाहर चले जाओगे। तो वो चीज हमें करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो है सही सवाल पूछना सीखे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेक्टिव सेशन करूंगा, मैं आप लोगों में से 3-4 लोगों से बातचीत करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप कोई सवाल पूछे। आपको कोई एक ही सवाल पूछना है, तो आज के दिन में आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो लोग हाथ ऊपर कर दीजिए। चाहे आप डिजिटल हैंड रेस करें, चाहे आप फिजिकल हैंड रेस करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। देखिए सबसे पहली चीज है पहल कीजिए आप, ठीक है ना। क्योंकि हेजिटेशन अपने अंदर रखेंगे तो फिर आप जो है वो 90% कैटेगरी में चले जाएंगे, 10% कैटेगरी में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए, और भी कुछ लोग मैं चाहता हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले कृष्णा महाकाल सर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो अपना सवाल पूछे। जी सर। सर जी, माय डियर मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। हमारा सवाल यही है सर, बिजनेस को कंटिन्यू ग्रोथ में लेने लेने जाने के लिए इसका मंत्र क्या है सर? वेरी कंटिन्यू गुड। ग्रोथ में बिजनेस लेने। बिजनेस को कंटिन्यू ग्रोथ में कैसे लेके जाए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ लोगों के सवाल सुनेंगे एक बार। अर्जुन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। सर मेरी चाय वेदा मॉर्निंग। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। सर ग्रुप मीटिंग का स्टार्ट कैसे करें सर? ग्रुप मीटिंग को स्टार्ट कैसे करें, वेरी गुड, थैंक यू सर। देखिए मैं सिर्फ सवाल सुन रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल ही सुन रहा हूँ। कृष्णा सर का है, अर्जुन सर का है, मैं सिर्फ सवाल सुन रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। एक बार दीघा से चंदना मैडम है, मैडम एक बार अनम्यूट कीजिए। हमारे से जावेदा मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग। मैं भी कंटिन्यू कैसे बिजनेस को ग्रोथ करूं? बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो कैसे करें, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। एक बार कल्पना मैडम आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। माय रिचर्ड मॉर्निंग मैडम। सर मेरे सवाल है कि फील्ड में जो नए लोग को प्लान दिखाते हैं, उन्होंने जॉइन भी हो जाते हैं लेकिन उनका बड़ी जल्दी पड़ जाता है सक्सेस होने की। तो उनको हाँ कैसे समझाऊं जी, यहाँ पे जल्दी नहीं। उन्होंने चाहते हैं 6 महीने में करोड़पति बन जाए। तो ऐसी तरह सवाल होते हैं, कैसे उनको हैंडलिंग करूं सर? ओके, नए लोगों के साथ कैसे काम की शुरुआत करें और उनका जो एक उतावलापन है उसको कैसे कंट्रोल। दीपक जी आप एक बार अनम्यूट कीजिए। मेरी चीज और भी तो मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। सर मैं जो बोल रहा हूँ, जो लोग सुन नहीं चाह रहा है उसी को कैसे सुनाऊं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। रोबिन जी लास्ट, रोबिन जी को लेंगे हम, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे जाऊंगा। जी रोबिन जी। हमारी चार्ज गुड मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है कि जैसे टीम में न्यू मेंबर आते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, तो उनसे बिजनेस को किस तरीके से कराएं जो बेहतर कर सके, क्योंकि शुरुआत जब करते हैं तो ड्रीम्स के साथ उनको जोड़ते हैं, लेकिन
उन जिनके लिए काम करना उनके लिए शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो शुरुआत कर पाना या शुरुआत कराना किस तरीके से करना चाहिए उनके साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बाकी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मुझे और भी बातचीत करनी है। एक भी व्यक्ति ने यह सवाल नहीं पूछा कि सर मैं 1 लाख इनकम पे कैसे जाऊं। मैंने तो 8-10 लोगों से बात की, अगर मैं, मुझे लगता है और लोगों से भी बात करता। ये सफलता का पहला मंत्र है, सही सवाल पूछना सीखे आप लोग, ठीक है ना। और ये सवाल किससे पूछे, खुद से पूछना है, क्योंकि इससे क्लैरिटी क्रिएट होती है। देखिए जीवन में आप सफलता कब हासिल कर सकते हैं, जब आप एक क्लैरिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके सामने एक दीवार है, आप सबके सामने कोई ना कोई तो दीवार होगी। उस दीवार में एक कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मेरे पास तो ये बहुत बड़ा पैनल है मेरे बाजू में, ठीक है। अब आपसे 2 फीट 3 फीट या 4 फीट की दूरी पे एक बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई टेबल पड़ा है, कोई व्हाइट बोर्ड पड़ा है, और आपके हाथ में ऐसा छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे टीवी का रिमोट हो गया या ऐसी कोई चीज हो गई, और आपको बोला इसको निशाना लगाना है। तो मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे आसान काम है, आप आसानी से उसको निशाना लगा देंगे। लेकिन इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आपकी आंखों में 2 पट्टी बांध दी, अब आप चाह के भी नहीं देख पाओगे, आपकी आंखों में 2 पट्टी बांध दी और आपको 10 चक्कर घुमा दिया, और फिर आपके हाथ में रिमोट दिया और बोला कि अब उसी चीज को निशाना लगाइए। अब आप उसे देख नहीं सकते, आपको पता नहीं आपका चेहरा किस तरफ है, रूम में चारों तरफ लाइट एक सरीकी है, अब आपको आइडिया नहीं है कि आपका चेहरा, आप किसी चीज को छू नहीं सकते। तो जो सबसे आसान काम था अब सबसे मुश्किल हो गया, क्योंकि अब हम अपने टारगेट को देख नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा फर्क है। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, कि सर कंफ्यूजन कैसे क्लियर करे, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मीटिंग में आता हूँ मोटिवेट होता हूँ फिर मोटिवेशन चला जाता है, वासुदेव जी की ट्रेनिंग में आता हूँ तो जोश भर जाता है फिर ठंडा पड़ जाता हूँ, लगातार कैसे करे, ये कैसे करे, ये सारी चीजों का रीजन ये है कि हमने अभी तक वो क्लैरिटी डेवलप नहीं की है। और वो क्लैरिटी कैसे डेवलप करी जाती है, उसके लिए 2 से 3 चीज हमको क्लियर करने की जरूरत है। पहले हमें खुद को जानने की जरूरत है, और उसके बाद हम क्या चाहते हैं वो सारी चीजें जानने की जरूरत है, और हमें इस बिजनेस को जानने की जरूरत है। ये 2-3 चीजें अगर हम लोग क्लियर कर लेते हो तो क्लैरिटी डेवलप होती है, और वही सफलता का पहला मंत्र है दोस्तों, कि आपको एग्जैक्टली अपनी जिंदगी में चाहिए क्या। अब खुद को जो सवाल पूछने हैं, ठीक है ना, देखिए माइंडसेट पता चलता है, आप जो है प्रोसेस में उलझ जाते हैं, प्रोसेस में उलझने की जरूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल बात है कि जब आप फ्यूचर में क्लियर होते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं, तो एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। जैसे ये एक लोहा है और मेरा हाथ एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, और ये पावरफुल मैग्नेट है तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना। तो आप जब एक जिंदगी को जीते हैं, तो मान के चलिए कि अगर आप अपने भविष्य में कुछ ऐसी चीज को क्रिएट करते, कोई ऐसे पिक्चर को क्रिएट करते तो आपको ऊपर की तरफ खींचे। ये बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। होता क्या है कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग हमेशा पास्ट में खींचे रहते हैं, उनका भूतकाल उनको खींचता रहता है। सर एक जमाने में मेरा ये था, सर एक समय में डिब्रूगढ़ में मेरा टीम था, सर एक समय में मुंबई में मेरा टीम था, सर एक समय में मैं इतने प्लान दिखाता था, सर एक समय में मैं रोज होम मीटिंग, मतलब वो जब भी बात करेंगे पास्ट की बात करेंगे। उनके दिमाग में उनका भूतकाल चलता रहता है, वो अभी है लेकिन जी रहे भूतकाल में, क्योंकि उनको भूतकाल खींच रहा है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके भविष्य में उसके पास खींचने वाला कोई फैक्टर नहीं है। कुछ लोग साइड वाइज खींच जाते हैं, वो काम करते करते इधर चला गया, काम करते करते उधर चले गया, सर थोड़े दिन माई रिचार्ज में नहीं था, सर थोड़े दिन ये कर रहा था, सर अभी 20 दिन से बाहर था, क्योंकि वो साइड में खींच जाते हैं। और अगर आपके पास फ्यूचर में कोई पावरफुल मैग्नेट है, तो वो आपको साइड में नहीं जाने देगा, वो आपके दिमाग को पीछे नहीं जाने देगा, वो हमेशा आपको ऊपर खींचता रहेगा। जितना आपका सपना बड़ा है और जितना आपका सपना क्लियर है, उतना वो फोर्स ज्यादा होगा आपको ऊपर खींच देगा। तो जो ऊपर खींचा हुआ आदमी है ना, जिसका भविष्य क्लियर है ना, उसकी बातें अलग है, उसके चेहरे का चमक अलग है, उसका एक सवाल भी अलग है, ठीक है ना। वो सीधे ही बोलेगा सर 1 लाख रुपए इनकम कैसे आएगा ये बताइए, सर अगले 6 महीने में इनकम डबल कैसे हो सकता है ये बताइए, सर करोड़पति कैसे बन सकता है ये बताइए, ठीक है ना। तो ये सही सवाल आपको पूछना सीखना पड़ेगा, ये सबसे पहला मंत्र है। एक दो 2-3 सवाल और बताता हूं आपको। ये सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए कि मुझे क्या मोटिवेट करता है, मुझे क्या, अच्छा मुझे मतलब मुझे नहीं, हाँ मुझे मतलब आपको, वरना बहुत लोग लिखेंगे हाँ चेतन चावड़ा सर को क्या मोटिवेट करता है। ये सवाल मुझे रोज को खुद को पूछना है, नहीं भाई, ये सवाल आपको खुद को पूछना है, मुझे क्या मोटिवेट करता है। देखिए माई रिचार्ज आपको पैसा देता है, माई रिचार्ज आपको प्रसिद्धि देता है, नाम देता है, आप फेमस हो जाते हैं,
माई रिचार्ज आपको स्टेज देता है, स्टेज, आप स्टेज पे जा सकते हैं, लोगों के सामने बोल सकते हैं। माई रिचार्ज आपको लीडरशिप देता है। माई रिचार्ज आपको सिंगापुर और दुबई का टूर देता है। माई रिचार्ज आपको गाड़ी भी देता है। माई रिचार्ज आपको घर भी देता है। माई रिचार्ज आपको बहुत सारे पैसे देता है। माई रिचार्ज आपको पैसों की आजादी देता है। माई रिचार्ज सब कुछ देता है, लेकिन आप किस चीज के पीछे पागल हो? आपको क्या मोटिवेट करता है? और आप बोले कि सर मुझे सब कुछ मोटिवेट करता है, मतलब आपको कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। बहुत सिंपल बात है। जो आदमी बोलता है ना कि मुझे सब अच्छा लग रहा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद कई लोगों से बात करता हूँ, सर आपको क्या अच्छा लगा? बोला सब अच्छा लगा, मतलब इनको एक्चुअल में कुछ भी अच्छा नहीं लगा है। ठीक है ना, कोई भी ऐसी बात नहीं जो इसके दिमाग में स्ट्राइक कर गई। तो आपको क्या मोटिवेट करता है, ये ईमानदारी से ढूंढने की जरूरत है, और उसी चीज के पीछे अपने दिमाग को लगाने की जरूरत है। सबको एक जैसी चीजें मोटिवेट नहीं करती दोस्तों। कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है पैसा, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरा मोटिवेशन है पैसा, मुझे हमेशा पैसों से मोटिवेशन मिलता है। दिस इज फैक्ट। ठीक है ना, मैं और पैसा कमाना चाहता हूं, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुझे पैसा कमाना है या पैसा मुझे अट्रैक्ट करना है, करता है, ये बोलने में आपको कभी भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों की जब मीटिंग होती है तो बोर्ड पे सबसे पहले लिखा जाता है कि ये हमारा टारगेट है, इसको लेके बात करो, इसके अलावा आगे पीछे की कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है ना, तो दे आर वेरी मच क्लियर। दैट्स वाई दे आर दी ओनर्स ऑफ द बिग कंपनी। तो कुछ लोगों का मोटिवेशन है पैसा। अच्छा, कुछ लोग का मोटिवेशन है कि सर मुझे ना लीडर बनना है, लीडर बनना है, लोग मुझे आए मिले, माय रिचर्ड मॉर्निंग सर, माय रिचर्ड मॉर्निंग मैडम, मेरा पोस्टर हो, बैनर हो, मेरा फोटो हो, मुझे मान सम्मान, स्टेज पे बुके मिले। उसको पैसा भी चाहिए, लेकिन ज्यादा क्या चाहिए? लीडरशिप। ठीक है ना, तो कुछ लोगों को सम्मान मोटिवेट करता है, कुछ लोगों को लीडरशिप मोटिवेट करते है, कुछ लोगों को गाड़ी बड़ा मोटिवेट करते है कि सर ये गाड़ी मेरे सपने में आती है, जिस दिन ये गाड़ी मिल जाएगा ना मैं खुद को कामयाब मान लूंगा। ठीक है, कुछ लोग को घर बड़ा मोटिवेट कर, सर एक आलीशान घर होना, गाड़ी कोई भी चलेगी सर, नो प्रॉब्लम, घर बनाना है जबरदस्त। तो आपको क्या मोटिवेट करना है? ठीक है ना, ये नस दबाने वाली बात। सही नस, जो डॉक्टर क्या करता है आपका, ये जो नस को चेक करता है ना कि सही नस दबाओ, तो ये नस दबाने वाली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको ये पता है तो आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड रहने वाला आदमी बना सकते हैं। तो ये सवाल है, मुझे क्या मोटिवेट करता है, ये सवाल आपको डेली पूछना चाहिए। दूसरा सवाल है कि मैं क्या बन रहा हूं, मैं क्या बन रहा हूं। इसको और सिंपल भाषा में कहे तो एवरी डे रात को सोने से पहले आप खुद को कुछ सवाल पूछे, जिसमें से एक सवाल होना चाहिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा। हम लोग क्या बोलते हैं, आज कितने प्लान हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसके अलावा ये भी जाइए आप कि आज मैंने क्या सीखा, आज कितना बिजनेस वॉल्यूम आया, आज कितनी ज्वाइनिंग आई, आज कितना नया स्मार्ट कंज्यूमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी आपकी डायरी में होना चाहिए कि आज के दिन में मैंने कुछ नया सीखा क्या। क्योंकि अगर मैंने नहीं सीखा है तो मेरा कॉम्पिटिटर तो सीख रहा है, दुनिया तो सीख रही, लोग तो सीख रहे हैं। आज का जमाना इतना फास्ट है दोस्तों कि अगर आप धीमी रफ्तार से आगे चलोगे तो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे आप, क्योंकि दूसरे लोग बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़। ठीक है ना, तो डेली बेस पे हमको सीखने की जरूरत है। तो दूसरा सवाल ये खुद को पूछना है, आज मैंने क्या सीखा। ठीक है ना, ये सवाल बहुत वाइटल है, ये रोज डेली बेस पे अगर आप पूछेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा सवाल खुद को पूछना है कि जितनी मेहनत मैंने आज की, उतनी मेहनत अगले 2 साल करूंगा तो क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आप लोग लिख लो इसको डायरी में, ये आपको ना पूरा ट्रैक पे रखेगा, ट्रैक से हटने नहीं देगा। जितनी मेहनत मैंने आज की, उतनी मेहनत अगले 2 साल करूंगा तो कहाँ पहुंचे, या फिर कामयाब हो जाऊंगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए पूरा दिन आपने सिर्फ घूमे हैं, इधर गया उधर गया, ये हुआ वो हुआ, पूरा दिन में एक भी प्लान नहीं हुआ। अगले 2 साल तक घूमता रहूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, तो आपको सीधा पता चला ये तो गलत हो रहा है, मेरा समय खराब हो रहा है, ऐसे करके तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए कि आज के दिन में आपने एक भी प्लान नहीं दिखाया, आज के दिन में आपने एक भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट नहीं किया, तो रात को आप सवाल पूछ रहे हैं कि आज के दिन मैंने जैसा काम किया, ऐसा अगला 2 साल करूंगा तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा, अगले 2 साल तक रोज जीरो बिजनेस वॉल्यूम करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और ये प्रेशर जो है ना आपको थोड़ा नींद आने में परेशान करेगा। लेकिन दूसरे दिन उठते पहला विचार आपका होगा, आज तो कुछ ना कुछ बिजनेस करके ही आऊं। क्योंकि आज भी रात को वो सवाल मुझे खुद को पूछना है ना कि आज जो किया वही अगले 2 साल करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा।
अच्छा, इसका उल्टा भी इतना पावरफुल है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने होम मीटिंग किया और उसमें 5 लोग को ज्वाइन करा दिया, और आप रात को सवाल पूछ रहे हैं कि आज मैंने जो किया वो अगले 2 साल करूंगा तो क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज मैंने 5 लोग को ज्वाइन कराया, अगले 2 साल तक रोज के 5 लोग ज्वाइन कराऊंगा तो अरे वाह मजा आ जाएगा भाई, क्राउन डायरेक्टर, क्राउन एम्बेसडर, शायद कंपनी को कोई नया रैंक बनाना पड़ेगा, उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो क्या होगा, मोटिवेशन क्रिएट होगा। और ये मोटिवेशन से क्या होगा, दूसरे दिन उठ के फिर पहला विचार कि आज भी मुझे वो फीलिंग को फील करना जो मैंने कल रात को की थी। आज तो मैं 5 से ज्यादा लोग को ज्वाइन कराऊंगा, कल एक होम मीटिंग की, अब से मैं 2 होम मीटिंग करना शुरू करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको जबरदस्त तरीके से ट्रैक पे रखता है और आपको पूरी तरीके से जो है मोटिवेट करता है। या तो प्रेशराइज करेगा या मोटिवेट करेगा, दोनों ही चीज में आपको फायदा है। कुछ लोग प्रेशर से चलते हैं, कुछ लोग मोटिवेशन से चलते हैं, आपको दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा सवाल जो आपको खुद को पूछना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं वो अगर मेरी टीम से 100 लोग करेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान। जो काम मैं कर रहा हूं अगर वो मेरी टीम से 100 लोग करेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान। आज मैंने पूरे दिन समय बर्बाद किया, अगर मेरी टीम से 100 लोग समय बर्बाद करेंगे तो कितना फायदा होगा, फायदा या नुकसान। तो इसको क्रॉस करो कि कल से समय को बर्बाद करना बंद। ठीक है, आज मैंने 2 प्लान दिखाए, अगर मेरी टीम से 100 लोग 2 प्लान दिखाएंगे रोज के तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, वाह रे वाह, पैसों की बारिश होगी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। खुद अपना आईना बनने की जरूरत है ना, खुद अपना टीचर भी बनने की, एक वो जो लाठी लेके खड़ा रहता है ना वो टीचर खुद बनने की जरूरत है। यार ये तो मैं गलत ट्रैक पे हूँ, गलत जगह पे जा रहा हूँ, इससे आपको पूरा ट्रैक पता चल जाएगा। एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ, जब भी आपके दिमाग में कोई चीज आती है ना कि इस काम को करो कि नहीं करो, जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं अपने हिसाब से गाइड भी करता हूँ उनको। लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, जब भी आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट होता है ना कि भाई ये करूँ या ना करूँ, ठीक है, तो एक सवाल खुद को पूछो कि यही काम अगर मेरी टीम करे तो फायदा है कि नुकसान। ठीक है ना, फायदा है कि नुकसान। अगर फायदा है तो आपको उस काम को करना चाहिए, अगर नुकसान है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बोला कि सर आज मन नहीं कर रहा है प्लान दिखाने का तो प्लान ना दिखाओ, अगर मेरी टीम में हर व्यक्ति ऐसा करे तो फायदा के नुकसान, नुकसान तो भाई ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो करना पड़ेगा प्लान शो। ठीक है, सर एक नई जगह पे टीम बना रहा हूँ, मेरी टीम में हर व्यक्ति ऐसा काम करे तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत फायदा है। होम मीटिंग आज करने का मन है, अगर आपकी टीम में 100 लोग होम मीटिंग करे तो कहाँ चले जाएंगे। मतलब वो काम अच्छा है जो टीम में डुप्लीकेट होने से इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होते हैं, और वो काम अच्छा नहीं है जो टीम में डुप्लीकेट होने से उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। जैसे सर आज मीटिंग में थोड़ा लेट आउट तो चलेगा, अच्छा मेरी टीम में 100 लोग ऐसा सोचेंगे कि मीटिंग में लेट आउट तो चलेगा, तो ये अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो इस काम को हमको नहीं करना चाहिए। ये सही सवाल पूछना सबसे पहला मंत्र है दोस्तों इस बिजनेस में, ठीक है ना। और आपको खुद को डेली बेस पे, देखिए मैंने देखा है कामयाब लोग है ना खुद से बात करते हैं, आप खुद से बात कीजिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा जरूरी, हम लोग बोलते हैं माई रिचार्ज में कि अपलाइन को फॉलो कीजिए, अपने सीनियर्स को फॉलो कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी सोच को भी एक इंपॉर्टेंस देके खुद से भी बातचीत करनी चाहिए। आप खुद से बातचीत जितना करेंगे उतना आप खुद को करेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा जब आपकी गलती बताएगा ना तो कहीं ना कहीं ईगो एक बीच में आ जाता है, लेकिन जब इंसान को खुद अपनी गलती पता चलती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कर सकता है। ये सबसे पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मुझे मिले कि सर आप मुझे सिर्फ एक लाइन में बताइए कि माई रिचार्ज में करोड़पति बनने का सीक्रेट क्या है, तो मैं उसको कहूंगा कि खुद को 1 करोड़ के लायक बना दे। सिंपल, सेल्फ डेवलपमेंट इज द मास्टर की, मास्टर की। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आप एक व्यक्ति को जब देखते हैं, उसको मिलते हैं, अगर वो 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसकी बातें सुन के, उसके ड्रेस कोड को देख के, उसके एटीट्यूड को देख के, उसकी पर्सनालिटी को देख के, उसके विचार को सुन के आपको लग ही जाएगा कि ये व्यक्ति 1 लाख। ऊपर वाले का जो कैलकुलेटर है ना उसमें कभी एरर नहीं आती है दोस्तों। अगर जब तक आप अपनी वैल्यू 1 लाख रुपया नहीं बनाओगे तब तक वहां से 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है ना। मैं आप सब लोग को एक एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपके घर में सब मेजोरिटी लोगों के घर में छोटा बच्चा होगा, 5 साल 6 साल का बच्चा, 7 8 साल का बच्चा, 3 4 साल का बच्चा, ठीक है। मान लीजिए कि आप अपने बैंक में गए और बैंक में जाके आपने कुछ 3 4 लाख रुपया कैश उठाया
और उसको एक थैली में भर के लेके आए पैसा, और आपके घर में एक छोटा बच्चा है 5 साल का, आप उसको 5 लाख रुपया हाथ में दे देंगे कि बेटा ये 5 लाख रुपया है, अभी आप इसको रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांगेंगे? देंगे? कौन कौन देंगे? जो लोग देंगे वो हाथ ऊपर कीजिए। हाँ सर, हम तो दे देंगे 5 लाख रुपया, हमारे बच्चा है, कोई टेंशन नहीं है, 5 लाख दे देंगे। अच्छा, जो लोग नहीं देंगे वो हाथ ऊपर कीजिए कि नहीं सर, बच्चे को 5 लाख रुपया हाथ में नहीं देंगे। जो नहीं देंगे वो हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है ना? चलिए, बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं देंगे, तो मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा क्यों नहीं देंगे? संजीव कुमार जी, क्यों नहीं देंगे आप? वो बच्चे को 5 लाख रुपया हाथ में क्यों नहीं देंगे, बताइए। तो उस पैसे को कैसे इन फ्यूचर में सेफ रखना है, कहाँ यूज करना है, उसको इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। चलो, अच्छा जवाब दिया, लेकिन मुझे कुछ इसको और सटीक चाहिए, इसीलिए कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। जो जो लोग नहीं देंगे वो हाथ ऊपर कीजिए। जयता मैडम, आप देंगे? चलिए, आप बताइए, आप क्यों नहीं देंगे? वो बच्चे के हाथ में आप 5 लाख रुपया क्यों नहीं देंगे? माई गुड मॉर्निंग सर। हमारी सर चलवा। इसीलिए नहीं देंगे कि वो पैसा उनके हाथ में जाने के बाद उसका वैल्यू ही उनका पता ही नहीं है, और वो संभालने का जो पावर है वो उसके अंदर नहीं है, इसीलिए नहीं देंगे। वो वेरी गुड, संभालना बहुत पड़ेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे एकदम सिंपल आंसर चाहिए। नित्यानंद जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए, नित्यानंद महातो जी। मारिचज मॉर्निंग सर। हमारी चल मॉर्निंग सर। सर उसको तो पता नहीं क्या चीज फेंक फाक देंगे सर। हाँ, फेंक फाक देगा, खेलेगा, तोड़ देगा, इसलिए नहीं देंगे। थैंक यू। और भी, और अगर कुछ कहने चाहते हैं तो एक बार मैं राजेंद्र भुक्कल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हरियाणा जी से, हरियाणा से सर, अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। भाई गुड मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। सर ये तो देने का जो ऑप्शन है वो समझदार को है, जो उसका यूज ही नहीं कर पाएगा उसको देने का कोई भी नहीं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक लास्ट में नंदी सर से पूछना चाहूंगा। नंदी सर, आप बताइए, आप देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? नंदी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल एरर है। हाँ, अभी आ रही है सर। जी सर। हेलो। हाँ सर, अभी बोलिए। अरे हाँ, अभी आवाज आ रही है। सर, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसने उस पैसे को अर्न नहीं किया, उसने मेहनत नहीं किया, उसने कमाया नहीं। जब तक वो अपने मेहनत से उसको नहीं कमाएगा तब तक उसका अहमियत उसको पता नहीं चलेगा। और ओके। दूसरी चीज है कि उसका जो पैसे को खर्च करने का जो नॉलेज है वो भी उसके पास नहीं है। ना कमाने का शक्ति है, ना खर्च करने का नॉलेज है। तो दोनों का आपस में जब तक मेल बंधन नहीं होगा तब तक किसी भी चीज का सही उपयोग नहीं होगा। वेरी गुड सर, थैंक यू। मैं जवाब देना चाहूंगा आप सबकी तरफ से, एकदम सिंपल। मैं इसीलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। वेरी सिंपल, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, ठीक है? जब तक वो उस पैसे को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो इतना मैच्योर हो जाएगा, तब हम शायद उसको वो पैसा देंगे। यस और नो? क्लियर है? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए कि हाँ सर, ये बात आपकी सही है। सिंपल से सिंपल आंसर है कि अभी तक वो ये पैसों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई होता है। अगर आप अपने बच्चे के हाथ में 5 लाख रुपया इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है, तो ऊपर वाला, जिसको हम पिता का दर्जा देते हैं, वो तब तक आपको 1 करोड़ रुपया नहीं देगा जब तक आप खुद को 1 करोड़ के लिए तैयार नहीं करोगे। अगर आज आपकी इनकम 1 लाख नहीं है तो आपने खुद को 1 लाख के लायक अभी तक नहीं बनाया। ये बहुत ही एक ऐसा सत्य है जिसको मानना बड़ा मुश्किल है। हर आदमी को लगता है मैं जबरदस्त हूँ, मैं लीडर हूँ, ये है वो है, लेकिन अगर हमारी इनकम 1 लाख नहीं तो अभी हमें खुद को 1 लाख तक डेवलप करना है। इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट इज द मस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन दिस बिजनेस। अगर हमें 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ के लायक बन जाओ। 1 करोड़ को आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आपके पीछे आएगा। देखिए, सफलता आपके पीछे आएगी। मैं कई बार अपने सेशन में बताता हूँ कि सफलता कभी हासिल करने की चीज नहीं, सफलता आकर्षित करने की चीज है। सक्सेस इज नॉट टू बी अचीव बट सक्सेस इज द थिंग यू शुड अट्रैक्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। सफलता आपकी तरफ आकर्षित होगी। अगर आप खुद को सफलता के लायक बना देंगे तो सफलता आपकी तरफ आकर्षित होगी, पैसा आपकी तरफ आकर्षित होगा, प्रसिद्धि आपकी तरफ आकर्षित होगी। सेल्फ डेवलपमेंट,
आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, ये सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए कि मैं खुद को तैयार करने के लिए क्या करता हूँ। बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, डेली बेस पे हम लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, अब नई नई चीजें सीख रहे हैं, अलग अलग लोगों से सीख रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने हाथ में एक किताब को जरूर रखें, बुक रीड कीजिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया के सारी समस्याओं के समाधान लाइब्रेरी में कैद है, अगर कोई जाके ढूंढे तो आपको वहां से डेफिनेटली मिलेगा। तो ये किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को आईने में देखना जरूरी है, खुद के ड्रेस कोड को इम्प्रूव करना जरूरी है, खुद के प्लान को इम्प्रूव करना जरूरी है, खुद की होम मीटिंग को इम्प्रूव करना जरूरी है, खुद का नॉलेज मांगोल के बारे में आप जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर आपने इन चीजों के ऊपर इम्प्रूव किया, खुद को तैयार किया, तो आपको मन चाही सफलता इस बिजनेस से हासिल कर सकते हैं आप। तो दूसरी जो चीज है वो है खुद को तैयार करना, ये दूसरा मंत्र है। तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ये पहला होना चाहिए, और वो है हमारे एमडी सर कहते हैं, मैं जबरदस्त इस चीज को फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ चीजें सीखी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक बात है जो मैंने एमडी सर से सीखी है। पूरी दुनिया नॉलेज के ऊपर बात करती है, बट एमडी सर कहते हैं कि नॉलेज नेवर क्रिएट्स रिजल्ट्स, बट अप्लाइड नॉलेज क्रिएट्स रिजल्ट्स। ज्ञान कभी भी परिणाम नहीं जन्म देता है, परिणाम को जन्म देता है इस्तेमाल किया गया, अप्लाइड किया गया ज्ञान। जिस ज्ञान को आप एक्शन में लेके आते हैं वो ही आपके काम का है, बाकी आपके दिमाग की अलग अलग परतों में घूमता रहता है और चला जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम डेली बेस पे जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, जब हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, जब हमें इतना सपोर्ट मिलता है, हमारे टॉप लीडर्स आते हैं, हमारे टॉप अर्नर्स आते हैं, हमारे कंपनी के जबरदस्त लीडर्स आते हैं जिन्होंने कुछ करिश्मा ही करके दिखाया है, उसके बाद सैटरडे को हमारा प्लान शो होता है, हमारे प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं, एमडी सर के अलग से सेशन होते हैं, मंगलवार को मैं आता हूँ। इतना सब कुछ आने के बाद आपको कुछ चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, जिसमें कि मैंने क्या क्या सीखा और मैंने क्या क्या अप्लाई किया, मैंने क्या क्या अप्लाई किया, ठीक है ना, मैं क्या सीखा। अच्छा, आप जो सीखते हैं ना वो क्या करता है, आपकी मेमोरी में चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमको अच्छे वेल मेमोराइज्ड तैयार कर रहा है, ठीक है ना, पूरी तरीके से ये एक जो सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बचपन से एक चीज पे काम कर रहा है कि हमारी मेमोरी को सिर्फ डेवलप कर रहा है, वो हमारे इंटेलेक्ट को डेवलप नहीं कर रहा है, बुद्धि को डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो वो उस प्रकार से हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता है कि धीरे धीरे हम याद रखना सीख जाते हैं, बस याद रखते हैं। लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो किस तरीके से उसको कंक्लूड करके उसमें से अच्छा डिसीजन ले, उस प्रकार का इंटेलेक्ट डेवलप नहीं करता है। तो कभी क्या होता है कि आप जब बार बार नॉलेज लेते हैं ना तो आप उसको मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं, आप उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं कि नहीं, ये सबसे वाइटल चीज है। और मेरा ऐसा मानना है कि 10 to 15% लोग ही अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ मैं इस मीटिंग को लेके कोई बातचीत नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दुनिया को लेके बातचीत कर रहा हूँ कि दुनिया में जो अप्लाई करने वाले लोग हैं ना वो सिर्फ 10% लोग। इसीलिए दुनिया में कामयाब लोगों की जो जो एक रेशियो है वो 2 to 3% है। 2 से 3% लोग कामयाब है, 10% लोग कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं। बाकी लोग तो क्या है, बस ज्ञान लेते रहते हैं। ज्ञान लेने से आपको फायदा होगा, लेकिन वो अधूरा फायदा होगा, उसको आपको पूरे फायदे में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास एक चीज होनी चाहिए कि भाई इस हफ्ते में इस चीज को अप्लाई करने वाला हूँ, इस महीने में इस चीज को अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वो एक चीज आप अप्लाई कीजिए, एक हफ्ता उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी डिसीजन लिया, भाई मुझे जूम मीटिंग में पता चला कि बुक रीडिंग करनी है, इस हफ्ते में बुक रीडिंग करूंगा ही करूंगा, इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप खुद को पूछिए, आप ऐसा कुछ करते हैं, या सिर्फ सुबह में आप जो है मोबाइल लगा के बैठ जाते हैं, अरे वाह आज का सेशन बहुत जबरदस्त हुआ, ठीक है। बहुत सी चीजें आप सीखते हैं, बहुत सी चीजें, अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें स्ट्राइक कर जाती है, लेकिन आपके दिमाग में कौन सी चीजें स्ट्राइक करती है, उसको फिर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं कि नहीं। देखिए बड़ा मुश्किल है, आप जब ये करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे यार मैंने ये डिसाइड किया था हुआ नहीं, ठीक है, फिर डिसाइड कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। लेकिन आपको उन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। जितने एडवाइस आपको यहाँ से मिलते हैं, जितनी चीजें यहाँ से मिलती है, अगर उनमें से आप 10, 20 या 30% चीजों पे अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आज से 6 महीने बाद आपको इनकम को लेके कभी से कोई किसी से कोई सवाल पूछना पड़ेगा, आप उस इनकम रैंक पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आज के दिन में आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में
उस एक चीज को लिखे जिसको आप अगले 10 दिन तक अप्लाई करने वाले। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी डिसीजन हो सकता है कि सर मैंने सीखा है कि डेली प्लान दिखाना चाहिए, तो अगले 10 दिन तक मैं रोज एक प्लान दिखाऊंगा, इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। मैं बुक रीडिंग को अप्लाई करने वाला हूँ, मैं विजुअलाइजेशन को अप्लाई करने वाला हूँ, मैं कम्युनिकेशन को अप्लाई करने वाला हूँ। कुछ भी, जो भी चीज आपको लगता है उसको आपको आज के दिन में अपने स्टेटस में लिखना है। और आज इस मीटिंग में 800-900 लोग हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 10%, यानी कम से कम 100 लोगों के आसपास जो है अपने स्टेटस में ये चीज लिखे, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले हमेशा 10% लोग होते हैं। तो आपको उस 10% में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला मंत्र अगर मैं आपको बताऊं तो वो है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप। अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करें। मैंने एक बात सुनी है किसी महान व्यक्ति से, जबरदस्त लीडर है वो हमारे मायरी चर्च के। उन्होंने एक चीज बहुत शानदार बताया कि सर मायरी चर्च में जो पैसा कमाने आता है ना वो पैसा नहीं कमाता, जो सीखने आता है ना वो पैसा कमाता। मायरी चर्च में जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है ना वो नहीं कमाता है, लेकिन जो सीखने के लिए आता है कि मुझे सीखना है इस बिजनेस, मुझे सीखना है लीडर कैसे बने, मुझे सीखना है प्लानर कैसे बने, मुझे सीखना है होम मीटिंग कैसे करे, मुझे सीखना है प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करे, वो जो सीखने के लिए आता है ना पैसा उसको ऑटोमेटिक मिलता है, क्योंकि उसका फोकस पूरा सीखने के ऊपर है। ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको पूरी तरीके से समझना है कि हमें इस बिजनेस में अपने अंदर एक लीडरशिप डेवलप करनी है। और लीडर का मतलब होता है जो व्यक्ति लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है ना। अपने दिमाग को अपना साथी बनाइए दोस्तों। लीडरशिप का मतलब क्या है? अपने दिमाग को अपना साथी बनाइए। आपका दिमाग आपका साथी है कि आपका दुश्मन है? सर मैं बार बार डीमोटिवेट हो जाता हूं, मतलब आपने अपने दिमाग को अपना दुश्मन बना कर। सर मुझे मेरा दिमाग बंद हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूं, मतलब आपने अपने दिमाग को अपना साथी नहीं बनाया। आप क्या सोचते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं, आप जो सोचोगे ना वो बार बार करोगे, जो करोगे वो आपकी आदत बनेगी, जो आपकी आदत बनेगी वही आपके जीवन का निर्माण करेगी। इसीलिए आपको कितना नॉलेज है, आप कितने मोटिवेटेड है, आपको कितना सपोर्ट मिलता है, आप कितनी अच्छी कंपनी में, आपका अपलाइन कितने अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट्स कितना अच्छा है, आपका प्लान कितना अच्छा है, इन सारी चीजों से ज्यादा एक चीज मैटर करती है कि आपके सोचने का तरीका क्या है। और ये खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि मैं टफ सिचुएशन में क्या सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ कि नहीं। आज पूरे दिन में 4 प्लान हुए, गलती से एक भी आदमी नहीं जुड़ा, तो आज के दिन में शाम को मैं क्या सोच रहा हूँ बिजनेस के बारे में, खुद के बारे में, क्या क्या कल फिर उसी मोटिवेशन से मैं मार्केट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। क्या वो मेरा मोटिवेशन बरकरार है, क्या क्या वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन में बदल चुका है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा लीडरशिप, ये जो वर्ड है ना आप डायरेक्ट सेलिंग में 1000 बार सुनोगे, लीडर। ठीक है ना। कई बार हम इसको मिस जज भी करते हैं। कई बार हमें लगता है कि लीडर का मतलब है कि जो लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं वो वही लीडर है, या फिर जिनके पास गाड़ी आ गई वो लीडर है, या जो डायमंड डायरेक्टर बन गए वो लीडर है। लेकिन लीडरशिप को लेकर कुछ बातें मैं आज आपको क्लियर करना चाहूंगा। लीडरशिप जो है वो आपकी टीम की साइज से डिसाइड नहीं होती है दोस्त। अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति है तो आप एक व्यक्ति के लीडर है, अगर आपकी टीम में 1 लाख व्यक्ति है तो आप 1 लाख व्यक्ति के लीडर। हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसकी टीम में मात्र 100 लोग हैं वो बड़ा लीडर है उसकी कंपैरिजन में जिसकी टीम में 1000 लोग हैं। आपकी लीडरशिप जो है वो आपकी स्किल्स, आप किस लेवल की लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करते हैं उससे डिसाइड होती है। आपकी कौन सी रैंक है, कौन सी साइज है, आपकी इनकम कितनी है, उससे आपकी लीडरशिप डिसाइड नहीं होती है। और लीडर अगर बनना चाहते हैं तो इसका सबसे पहले चीज है कि आप अपनी लाइफ को लीड करना शुरू करें। लीडर का एक सिंपल डेफिनेशन, जो लीड करता है वो लीडर। ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को लीड करना शुरू करो, और सबसे पहले शुरू करो कि आप अपने दिमाग को लीड करना शुरू करो, अपने विचारों को लीड करना शुरू करो। आप अपने विचार के मालिक बनो। आपका विचार आपको जिधर चाहे उधर लेके जा रहा है। सर उस दिन मैं थोड़ा ये हो गया था, गुस्से में आ गया था तो 4 लोग को फोन करके धमका दिया। सर आज बड़ा खुश था तो उन्हीं 4 लोगों को गले लगा लिया। तो आप अपने दिमाग के गुलाम बन गए। अपने दिमाग के गुलाम मत बनिए दोस्तों, अपने दिमाग के लीडर बनिए। दिमाग को लीडर मत बनने दीजिए, अपने दिमाग, अपनी सोच को मास्टर कीजिए कि मुझे क्या सोचना है। इसके लिए आप अपनी डायरी में लिखते हैं ना भाई मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मुझे याद है मेरी जिंदगी की जो सबसे पहली डायरी थी, उस डायरी के फ्रंट पेज पे मैंने लिखा था कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हार। ये मैंने सोचा था कि मुझे मुझे ये करना है, मुझे अपने दिमाग को इस ट्रैक पे रखना है, मुझे अपने दिमाग को इस ट्रैक पे रखना है। 5000 लोगों की ना जब तक नहीं सुनूंगा तब तक मैं सोचूंगा नहीं कि बिजनेस होगा कि नहीं। नियम बनाने पड़ेंगे दोस्तों। आपका दिमाग रोबोट की तरह काम करता है, आप उसको ऑर्डर तो दीजिए वो करेगा, वो करेगा।
ठीक है ना। तो आप अपनी सोच के मालिक बनिए, आप अपनी सोच को लीड कीजिए कि अगले 5 साल 10 साल मुझे माई रिचार्ज ही करना है, मुझे सोचना ही नहीं है दूसरा कोई ऑप्शन। इसको अपनी डायरी में लिख लीजिए, फिर उस सोच के ऊपर अगले 5 साल चलिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग को लीड करना शुरू करो, उसके बाद अपने परिवार को लीड करो। हो सकता है कि आप एक महिला है, हो सकता है आप एक पुरुष है, हो सकता है कि आप ना ना माता है ना पिता है, आप एक अनमेरिड लड़का या लड़की है अपने परिवार में, आपसे आप अपने परिवार में आपसे बड़े भी लोग हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार को लीड करना शुरू करो। क्योंकि आपके परिवार में कोई व्यक्ति माई रिचार्ज नहीं कर रहा है, उनको नहीं पता है कि जिंदगी बदल भी सकती है, लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी लास्ट वीक की हमारी बातचीत हो रही थी हमारे एक लीडर के साथ, तो मैंने उनको बताया कि देखिए क्या है कि दुनिया में, इंडिया में खास करके 98% लोग जो अभी तक सफल नहीं हुए, ठीक है ना, जो आम व्यक्ति है, जो डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं अटैच नहीं है, उनको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उन लोगों को जाके जब आप बोलोगे ना कि आप कामयाब होना चाहते हो, तो आपने शायद उनको ऐसा सवाल पूछ लिया कि आप पिछले जन्म में क्या थे, जिसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उसके दिमाग के होश उड़ जाए, वो सवाल को लाइटली लेगा, वो ऐसा हंसेगा, बोला यार क्या बात कर रहे हो तुम, क्योंकि उन लोगों ने मान लिया है कि उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, उनका वो जो ऑप्शन है ना वो बंद हो चुका है। बोलते हैं ना, सपने देखने वाली एक मशीन होती है जो बचपन में बड़ी एक्टिव होती है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है ना उस मशीन को जंग लगता जाता है। छोटे बच्चे को आप बोलोगे तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है, बोलता मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं एरोप्लेन बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं दुनिया में जाऊंगा, मैं चांद में जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बड़ी बड़ी बात है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको बोला बेटा क्या करोगे, बोला अच्छी सी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल जाए बस। क्योंकि अब वो चीजें उसको प्रैक्टिकल नहीं लगती है, ठीक है ना। तो हमारा मकसद क्या है कि वो जो जंग लग चुकी है उस मशीन को, उसको जोर से हथौड़ा मारना और उस मशीन को फिर से चालू कर देना कि हाँ यार सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो 90% लोगों का वो मेंटालिटी बन चुका है, वो थिंकिंग बन चुका है, इसीलिए वही 90% लोगों में आपका परिवार भी आता है। क्योंकि आप जूम मीटिंग में आते हैं, आप मीटिंग अटेंड करते हैं, आप एमडी सर को सुनते हैं, आपके मम्मी पापा नहीं सुनते हैं। तो आपको अपने परिवार को लीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर लीडर बनना चाहते हो। लीडर बनना चाहते हो, मैं कई लोग को देखता हूँ बड़े अच्छे प्लानर, सब कुछ है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके घर में किसी को पता नहीं माई रिचार्ज का। वो कामयाब होना चाहते, वो गाड़ी लेना चाहते, वो घर बनाना चाहते, वो दुबई जाना चाहते, वो डायमंड क्लब करना चाहते, लेकिन उनके मम्मी पापा को भी पता नहीं है कि माई रिचार्ज कंपनी करती क्या है। इसलिए अपने परिवार को इन्वॉल्व कीजिए, अपने परिवार को सेमिनार में लेके आइए, अपने परिवार को विश्वास दिलाइए कि जिंदगी बदल सकती है और माई रिचार्ज के माध्यम से जिंदगी बदलेगी। अपने परिवार को अपने साथ लेके चलिए और उस परिवार के आप लीडर बनिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने मम्मी पापा को ऑर्डर करना शुरू करें, क्योंकि लीडर कभी ऑर्डर नहीं करता है, लेकिन आपके पूरे परिवार की डायरेक्शन आपके साथ चलनी चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन आप इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने विचारों को लीड कीजिए, अपने परिवार को लीड कीजिए, उसके बाद अपनी टीम को लीड करना शुरू करें। जब तक आप अपने विचार के मालिक नहीं है, अपने आप को लीड नहीं कर रहे, आपके परिवार में लोग माई रिचार्ज को लेकर सीरियस नहीं है, आपके परिवार में माई रिचार्ज को लेकर अवेयरनेस नहीं है, और आप सोचोगे कि आप लोगों को लीड करोगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है, आप स्कूल में गए और सीधा ही 5वीं कक्षा में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरीके से मुमकिन नहीं है दोस्तों। तो लीडर बनने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी बात मैं लीडर के संदर्भ में बताऊंगा कि जिम्मेदारी उठाना शुरू कर, क्योंकि लीडरशिप का जो दूसरा वर्ड है ना वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लीडर है कि नहीं, आप जिम्मेदारी उठाते हैं कि नहीं? अगर आप जिम्मेदारी उठाते तो आप लीडर। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप भागते हैं कि सामने चले जाए, ठीक है। अगर आप सामने चले जाते हैं कि हाँ ये जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, मुश्किल हो सकता है कि आप उस काम को ना कर पाए, हो सकता है कि आप मुंह के बल गिरे, हो सकता है कि आप पूरी तरीके से उसमें फेल हो जाए, लेकिन आपने उस काम को हाथ में उठाया कि नहीं? अगर आपने उस काम को हाथ में उठाया, अगर आपने जिम्मेदारी उठाई, अगर आपने जिम्मेदारी उठाई कि सर इस महीने 10 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा 2020 से, ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, अपनी टीम को मीटिंग में लेके आऊंगा, ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, अपनी टीम में लोगों के फोन में जूम मीटिंग इंस्टॉल कराऊंगा, उनको जूम कैसे ज्वाइन करना है ये सिखाऊंगा, उनको जूम में आने के लिए आमंत्रित करूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, तो आप लीडर। अपनी टीम में महीने की पहली तारीख को पूरे महीने की प्लानिंग होगी, अगर ये प्लानिंग आप करते हैं, इसको करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते, तो आप लीडर। अगर आप लोगों को आगे का रास्ता बताते तो आप लीडर है। अगर आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप लीडर है।
अगर आप अपनी टीम में लोगों को प्लान करना सिखाते हैं तो आप लीडर है। अगर आप अपनी टीम में लोगों को डायमंड क्लब के बारे में बताते हैं तो आप लीडर है। अगर आप लोगों को नवंबर ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो आप लीडर है दोस्तों। आप जिम्मेदारी उठाते हैं, जो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपका काम आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा और वो लीडर बनेगा। अगर आपका काम आप नहीं करोगे तो वो अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा करेगा और वो लीडर बनेगा। तो आपको अगर लीडर बनना है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप उठाते हैं, जितने ज्यादा आप खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं ना, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी वजनदार भी हो सकती है, लेकिन जितना ज्यादा वजन आप उठाएंगे ना उतनी आप अपनी कैपेसिटी को डेवलप करें। ठीक है, तो आपकी लीडरशिप इस बात पे डिपेंड होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैंने ये बात लतीकुल जी को प्रॉब्लम बता दी मतलब बात खत्म होगी, वो वहां से सोल्व हो जाएगा। उसने वो इमेज क्रिएट की है कि भाई ये जो आदमी है, ये मेरा जो अपलाइन है, उसको मैंने अपनी समस्या बता दी मतलब वो काम वहां से हो जाएगा, वहां से सोल्व हो ही जाएगा। वो इमेज आपकी कब क्रिएट होती है? वो एक दिन में क्रिएट नहीं होती है दोस्तों, वो डेली बेस पे आप छोटी छोटी जिम्मेदारी जो उठाते हैं उससे वो क्रिएट होती है। मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी, आगे का सोचने की, भविष्य का सोचने की, अपनी टीम में डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेशन अरेंज करने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। आप सिर्फ थैला उठा के सुबह से शाम तक प्लान करेंगे और इन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो लीडरशिप डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लीडरशिप डेवलप करने के लिए इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला मंत्र मैं आपको बताऊंगा, ये समझ को डेवलप करना है आपको कि माई रिचार्ज करना बड़ा आसान है दोस्तों, बड़ा आसान है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक जवाब तो मैंने दे दिया है, माई रिचार्ज इज वेरी इजी, लेकिन मैं आप लोगों को एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। माई रिचार्ज इज, उसके बाद खाली जगह है, ठीक है ना? अब इस खाली जगह को आपको भरना है कि माई रिचार्ज इज, इसके बाद आप क्या बोलोगे? ठीक है, माई रिचार्ज इज, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो मैं देखना चाहता हूँ आप क्या बोलोगे। तो आप में से जो जो लोग बोलना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर कीजिए, फिजिकल हैंड रेस कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने तो पहले से डिजिटल हैंड रेस किया हुआ है। ठीक है, माई रिचार्ज इज, माई रिचार्ज क्या है, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे? एक बार अरविंदो जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंदो जी अनम्यूट कीजिए। सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा यस मॉर्निंग सर, सर। माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर माय रिचार्ज इसको हम सोचता है मेरा भविष्य निर्माण के लिए जिम्मेदारी लेगा और मैं उसका खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। नहीं, एक शब्द बोलना है सर। जैसे मैंने बोला ना, माई रिचार्ज इज वेरी इजी, वेरी इजी, तो आप वो शब्द कौन सा बोलेंगे? माई रिचार्ज इज, माय रिचार्ज इज माय लाइफ लाइन। माई लाइफ लाइन, वेरी गुड। सर ने कहा माई रिचार्ज इज माई लाइफ लाइन, वेरी गुड। चलिए एक बार बबीता मैडम है, बबीता राठी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? My recharge is my life is best. माई रिचार्ज इज माई लाइफ, चलिए मैडम ने भी यही बताया। ओके, और भी लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं, सिर्फ श्रोता मत बनिए, पार्टिसिपेट भी कीजिए। ठीक है, खेल खेलने का मौका मिला तो सिर्फ आप श्रोता क्यों बन रहे हैं? रमेश भरेट जी, हाँ जी सर। रमेश जी बताइए। जी सर, मेरा जिंदगी है सर, मेरा लाइफ है। आप बताइए सर, आपका आंसर क्या है? सर मेरी चीज मेरा जिंदगी शायद है सर, अच्छा जीना चाहता हूँ माई सर। रिचार्ज इज माई लाइफ, आंसर रिपीट हो रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान में वो बोलते हैं ना कि एग्जाम में चोरी बहुत होती है कॉपी केस हो रहा है। और कोई आंसर, अब और कोई आंसर जो बोलना चाहते हैं वही बताइए। कल्पना मैडम आप बताइए। सर माई रिचार्ज इज वेरी हार्ड। माई रिचार्ज इज वेरी हार्ड, हार्ड के हार्ड, हार्ड बैन में उसके मतलब है कठिन है, माई रिचार्ज इज कठिन, बहुत कठिन। वेरी गुड। चलिए मैडम के हिसाब से माई रिचार्ज इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा जिन्होंने हाथ ऊपर, अच्छा मिश्रा जी, मिश्रा जी हाथ ऊपर कीजिए। मिश्रा जी हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए मिश्रा जी। सर अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट नहीं हुआ है अभी तक, मैंने लिंक भेजा आपको। माई जी रिचार्ज सर, गुड मॉर्निंग सर। माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। हमको तो लगता है सर कि माई रिचार्ज सीखने और सिखाने का सिस्टम है सर। तो माई रिचार्ज इज द सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। एकदम है। ओके, वेरी गुड सर। आपने फिर भी दो वर्ड कहे, मैं चाहता हूँ एक ही शब्द में जवाब मिले, एक ही शब्द में, ठीक है ना? तो संगीता मैडम है, संगीता बेरा मैडम आप बताइए।
মাই রিচার্জ হচ্ছে স্যার আমার স্বপ্ন পূরণের জায়গা। हाँ, सपना पूरा करने का प्लेटफॉर्म। वेरी गुड। और लोगों से बात करेंगे। बीना मैडम, आप एक बार बताइए। हाँ, बीना मैडम, आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप एक बार अनम्यूट कीजिए। एक मिनट। हाँ, ये ओके मैडम, बताइए। My recharge Ayurveda morning, sir. हमारी My recharge मॉर्निंग, is very easy. बताइए आपका क्या आंसर है मैडम। Sir, my recharge is very easy. वेरी इजी, वो तो मैंने बता दिया था, वो तो मैंने बता दिया था। उसके अलावा अभी मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ जिनके Sir, हाँ, माई रिचार्ज में। चलिए, कोई बात नहीं मैडम, आप हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, खुद को म्यूट भी जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोमनाथ जी, पंजाब से जबरदस्त लीडर हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, आप बताइए। My recharge is business. माई रिचार्ज इज Business. बिजनेस। माई रिचार्ज इज बिजनेस। वेरी गुड। देखिए, आप सबके आंसर राइट है, मैं किसी को भी रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे एक जवाब चाहिए, उसके लिए मैं जा रहा हूँ आगे आगे। ठीक है। एक बार हम बात करेंगे रोबिन मंडल जी से। रोबिन जी, आप बताइए। जी सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग, माय रिचार्ज इज वेरी इजी, अगर सीख गए तो हाँ, वेरी सीखना इजी। पड़ेगा। ये तो मेरा जवाब है सर। वेरी गुड। अभिजीत नंदी सर, आप बताइए, आप तो अनम्यूट ही है सर। माई रिचार्ज इज माई फ्यूचर। माई रिचार्ज इज माई फ्यूचर। वेरी गुड। म्यूट कीजिए सर एक बार। जेपी यादव सर, आप बताइए। सर माय रिचार्ज डुप्लीकेसी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वेरी गुड। एक बार बबलू सर, जयपुर से बबलू कुमार। जी सर। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। माई रिचार्ज मॉर्निंग। माई माई रिचार्ज तो सबसे बेस्ट है सर, माई इसलिए रिचार्ज हमारे इज को। बेस्ट। हाँ। वेरी गुड। चलिए, आपने बताया माई रिचार्ज इज बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। म्यूट कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, माई रिचार्ज इज वेरी सिंपल। माई रिचार्ज इज वेरी सिंपल। ये दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इससे सिंपल बिजनेस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। आप इस बात को हमेशा याद रखें। पहला तो मैंने आपको बोल दिया था माई रिचार्ज इज वेरी इजी। दूसरा मैंने बोल दिया माई रिचार्ज इज वेरी सिंपल। जब भी आपको कोई बोले माई रिचार्ज क्या है, आपके दिमाग में दो चीजें क्लिक करनी चाहिए कि माई रिचार्ज बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल बिजनेस है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इस बिजनेस में 1 लाख रुपया ना कमाना इतना आसान है, 2 लाख कमाना इतना आसान है, 5 लाख कमाना इतना आसान है। अगर इन चीजों को जो आज हमने डिस्कस किया उसको आप पूरी तरीके से याद रखेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान बिजनेस है। ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल है। आप देखते देखते जैसे जितने भी लोग इस बिजनेस से कामयाब हुए ना, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे ना कि सर आपने इतिहास कैसे बनाया, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएंगे। वो बोले भाई हमने तो सिर्फ मेहनत की, इतिहास तो अपने आप बना। किसी ने पहले दिन से सोचा नहीं था कि मैं इतिहास बनाऊंगा। और ये भी एक बड़ी खूबी है इतिहास की, जिसने भी इतिहास बनाया उसको पता नहीं था वो इतिहास बना रहा है, उसने बस दिल से मेहनत की, इतिहास अपने आप बन गया। ठीक है। तो अब आखिरी जो मंत्र है वो मैं आपको इस मीटिंग में, आज की मीटिंग का जो आखिरी मंत्र है, बाकी तो इसमें बहुत सी चीजें हैं और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। वो है इस बिजनेस में कामयाबी का जो सबसे बड़ी गारंटी है, 100% गारंटी है, वो है प्लान शो। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी हर मीटिंग में प्लान शो को लेकर बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूं कि अगर आप लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर बन गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। कोई भी चाहे, अगर मैं भी चाहूं कि आपको पैसा नहीं है फिर भी आपको पैसा आएगा अगर आप प्लान शो में मास्टर बन गए, अगर आप लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर बन गए। और जब तक आप लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर नहीं बनते तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में इनकम जोन में लेके नहीं जा सकती। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आज आपको कहा है ना कि अपने लीडर बनिए, जिम्मेदारी उठाइए। आपकी खुद की जिम्मेदारी है खुद को प्लानर बनाना, एक बेस्ट प्लानर बनाना। और प्लान दिखाना सीखना नहीं चाहिए दोस्तों, प्लान में मास्टर बनना चाहिए। सीखने और मास्टर बनने में बड़ा फर्क है दोस्तों। सिर्फ सीखिए मत, मास्टर बनिए। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखे, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, दोस्त बनाना, बातें करना, दुश्मन बनाना, झगड़े करना, खेल खेलना, लिखना पढ़ना, सब कुछ दुनिया भर की चीजें सीखे। ये एक चीज सीख जाइए, लोगों को माई रिचार्ज में लाना।
लोगों से बात करना, अनजान लोगों से बात करना, जानकार लोगों से बात करना, माई रिचार्ज की बात करना, मांगोल की बात करना, प्रोडक्ट की बात करना, बिजनेस की बात करना, प्लान की बात करना, आगे बढ़ने की बात करना, सपने की बात करना, बातें करना सीखना और प्लान सिखाना, प्लान दिखाना। इतनी चीजें अगर आप सीख जाते हो, इसको लगातार करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखिए कि आप इस मंच पे आ जाएंगे लोगों को बताने के लिए कि आप इस बिजनेस से कैसे कामयाब हो। कामयाबी आपके पीछे आएगी, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको शायद ये देखना नहीं पड़ेगा कि आपका ऑफर अचीव हो रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपकी टीम में इतने नए लोग आएंगे और जो आप करेंगे वो आपकी टीम डुप्लीकेट है। जैसा लीडर वैसा उसका टीम। किसी टीम को देख के पता चल जाएगा उसका लीडर कैसा है। टीम में अगर मैंने तो एक्साइटमेंट है तो हैंडराइटिंग लीडर भी में नहीं किया एक्साइटमेंट था यार, होगा, फिर भी टीम में बुला अगर लिया आपने। एक्साइटमेंट नहीं है तो लीडर में एक्साइटमेंट नहीं होगा। मैं यहाँ देख पे एक सबको बार म्यूट हैंडराइटिंग करता किया है हूँ। ना। हाँ, आज मेरा सिस्टम कुछ गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे मुझे साइड में दिखा नहीं रहा है कौन कौन अनम्यूट है। लेकिन मैंने फिर से कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर अनम्यूट है तो आप एक रिस्पॉन्सिबल साथी के रूप में खुद को म्यूट कर दीजिए। तो ये जो प्लान दिखाना है ना, इसका कोई ऑप्शन नहीं कि सर ये नहीं सीखेगा तो चलेगा, नहीं। बहुत से लोग शुरुआत में अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अपलाइन को तब तक ही प्लान दिखाना चाहिए जब तक आप उसको सिखा रहे हो, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एक जंगल में आप देखिए, हिरन जब बच्चे को जन्म देता है, हिरन जब बच्चे को जन्म देता है, जब माँ हिरन जो होती है, बच्चा जैसे ही जमीन पे गिरता है उसको लात मारना शुरू कर देती है। दुनिया में हिरन एक ऐसी माँ है जो अपने नए जन्मे हुए बच्चे को लात मारती है। दुनिया में कोई पक्षी, कोई प्राणी, कोई इंसान अपने बच्चे को लात नहीं मारता है जो अभी जन्मा है। लेकिन हिरन क्या करता है, जैसे बच्चा जन्मता है, जैसे वो जमीन पे गिरता है उसको लात मारना शुरू कर देती है। उसको तब तक लात मारती है जब तक वो बच्चा खड़ा ना हो जाए, और 10 मिनट के अंदर वो बच्चा खड़ा हो जाता है और वो फिर चलना दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि हिरन को पता है ये लात उसको लगेगी। मैं जब अपने बच्चे को लात मारूंगी तो लात उसको चोट पहुंचाएगी, उसको बड़ा दुख होगा। लेकिन अगर ये दुख मैंने उसको नहीं दिया तो हो सकता है कि 10 मिनट के बाद वो किसी का खाना बन जाए, उसका जीवन यहाँ पे खत्म हो जाए। तो उसको जिंदा रखने के लिए माँ को अपने बच्चे को लात मारनी पड़ेगी। ये पक्षी जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, उसको पहाड़ की चोटी से गिरा देता है। गिरते 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 चोट खाते 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 नीचे गिरते गिरते जब वो पंखों को फैलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही उड़ना सीखता है। दोस्तों, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, सर आप प्लान दिखाते हैं, नहीं सर अभी तो नहीं दिखा रहा। क्यों? मैं तो नया हूँ। बांग्ला में बोलेंगे आमी नूतू ना छे, मैं अभी नया हूँ। कितना टाइम हो गया? खाली 1 साल। अरे 1 साल में लोग इधर डबल डायमंड डायरेक्टर बन रहे हो और आप 1 साल में आप बोल रहे हो मैं तो अभी नया हूँ। तो आप पुराना कब होगा भाई? प्लान सीखना 4 घंटे का काम है दोस्तों, 4 घंटे का काम। एक बार बैठ जाए अपनी अपलाइन के साथ कि मुझे प्लानर बने, मुझे प्लान सीखना है, 4 घंटे में आप प्लानर बन सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं, डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब करना शुरू करेंगे तब आप वहां पे रियली प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। हमारे एक लीडर ने भी गाड़ी ली है मेघालय से, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बोला सर मैं रोड ड्राइविंग स्कूल में जाता हूँ। तो मैंने बोला कितने दिन से जा रहे हैं? बोला 10-15 दिन हो गया, मुझे लगता है 15-20 दिन और जाना पड़ेगा। मैंने बोला आप 10 दिन जाओ, 15 दिन जाओ, 20 दिन जाओ, 1 महीने जाओ, 6 महीना जाओ। इतना याद रखना, गाड़ी चलाना आप तब सीखना शुरू करोगे जब आप अकेले गाड़ी लेकर निकलो। क्योंकि जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं ना, तो वो ड्राइविंग स्कूल की जो गाड़ी होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। उसमें क्या होता है, जो आपका टीचर होता है ना उसके पास ब्रेक और क्लच होता है, और वो आपका हैंडल वही पकड़ता है, वो ऐसे ही चलाता है। आपको लग रहा है आप गाड़ी चला रहे, चलाता वही है। जब भी कोई सामने आता है तो कभी ब्रेक लगा देना, कब गाड़ी साइड में करना, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। जब तक कंट्रोल दूसरे के हाथ में, आप ड्राइवर नहीं बन सकते। जिस दिन आप अपने हाथ में कंट्रोल लेके, उस दिन से आप ड्राइवर बनना शुरू करेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत गाड़ी कहीं लग जाए, आप धीरे चले, लोग आपको डांटे, रोड पे थोड़ा ट्रैफिक जाम हो, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, गाड़ी लेके खुद निकलना पड़ेगा। तो 4 घंटे का काम है। जिस दिन आप पेन हाथ में उठाते हैं प्लान दिखाने के लिए, वो आपका पहला दिन। और मैंने आपको जितने भी मंत्र बताया ना, इसमें सबसे वाइटल मंत्र ये है, जो व्यक्ति प्लानर बनता है ना वो लीडर ऑटोमेटिक बन जाता है। जो व्यक्ति प्लानर बनता है ना वो इंस्पायरेशनल ऑटोमेटिक बन जाता है। जो व्यक्ति प्लानर बनता है ना वो दूसरों को गाइड करने वाला ऑटोमेटिक बन जाता है। वो सेल्फ डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति रोज सुबह 20-25 मिनट दौड़ लगाता है वो निरोगी रहता है, ठीक है ना। एक और भी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, जो रोज एक सेब खाता है डॉक्टर को दूर रखता है। मैं कहता हूं जो इस बिजनेस में प्लानर बन गया ना, उसको हर प्रकार की बीमारी से, फाइनेंशियल बीमारी से वो आज भी दूर हो जाता है। उसको जिंदगी में कभी भी कोई फाइनेंशियल बीमारी नहीं होती है दोस्तों, उसके परिवार को भी फाइनेंशियल बीमारी नहीं होगी, उसका बिजनेस हमेशा हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो आपको प्लानर बनना है, प्लान दिखाना, हमारा काम ही प्लान दिखाना है, रोज प्लान दिखाना है, डेली प्लान दिखाना है।
एक आदमी मुझे बोलता है सर मैं कब तक प्लान दिखाऊं। अरे भाई समंदर में गिरे हो, कब तक हाथ पैर चलाने पड़ेगी, जब तक किनारा नहीं आता। ये भी कोई सवाल है क्या कि भाई कब तक प्लान दिखाना। ठीक है ना, तो प्लान कंटिन्यूस हमको दिखाना चाहिए और प्लान में मास्टर बनना है। अगर आप प्लान में मास्टर बन गए ना, आप मेरे से ऐसे ऐसे बातें करना शुरू करोगे कि मैं भी आपसे सीखना शुरू कर दूंगा। आज आप मुझसे सीख रहे हो, फिर मैं आपसे भी सीखना शुरू कर दूंगा। ये एकमात्र मंत्र, अपने जीवन का मंत्र बना दीजिए इसको कि मुझे बेस्ट प्लानर बनना। मैं बात को कहाँ से शुरू करूंगा, कहाँ पे खत्म करूंगा, क्या क्या ऑब्जेक्शन आएगा, क्या बात करूंगा, अगले वाला व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज क्या है, जैसे करते जाओगे सीखते जाओगे। जैसे जैसे करते जाओगे सीखते जाओगे। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से आप ज्ञान ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, जब तक उसको आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका अनुभव उसमें ऐड नहीं होगा। जब तक आप अपना अनुभव ऐड नहीं करोगे तब तक उस चीज को अपने दिमाग में, अपने जहन में आप बिठा नहीं पाओगे। एक शानदार कहानी कहूंगा, उसके बाद आज के सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। एक बाबा जी थे। वो बाबा जी के बारे में एक चीज बड़ी फेमस थी कि ये बाबा जी नाचते हैं तो बारिश आती। मतलब वो नाचने वाले बाबा कि वो जब नाचेंगे तो बारिश आती है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि कई बार सूखा पड़ जाता है, कोई कोई गांव में बारिश नहीं होती, पूरे पूरे तहसील में बारिश नहीं होती है। तो लोग क्या करते थे, वो नाचने वाले बाबा को बुलाइए, वो आएंगे, नाचेंगे और बारिश होगी। तो ऐसा ही एक गांव था, उस गांव में तकरीबन 2 साल तक बारिश नहीं हो रही थी। तो गांव के सारे लोग परेशान हो गए, क्योंकि पहले के लोग तो बारिश के ऊपर, खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो सब लोग मिले और मुखिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि मुखिया जी आपको उस बाबा जी को लाना पड़ेगा जो नाचने वाले बाबा है, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि बाबा जी नाचते हैं तो बारिश जरूर आती है, और इस वक्त हमारे गांव को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बाबा जी को बुलाया गया। तो मुखिया ने पहले क्या किया, मुखिया ने बोला कि देखो बाबा जी तो ठीक है, अगर नाचने से ही बारिश आती है तो हम लोग नाचते हैं। अगर एक बाबा जी के नाचने से बारिश आती है तो हम पूरा गांव मिलके नाचेंगे, शायद उससे ही बारिश आ जाए। तो सबने बोला हाँ ये बात भी ठीक है, कोशिश करने में हर्ज क्या है, अभी तो जरूरत है हमको सबसे ज्यादा। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करते हैं, कल सुबह 8 बजे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, पूरा गांव मिल के नाचे। तो सुबह 8 बजे पूरा गांव आ गया। नाचने के लिए कौन नहीं आएगा भाई। सब लोग म्यूजिक बज रहा, नाचना शुरू किया। अब नाचते 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 जैसे 1 घंटा हुआ ना, तो बूढ़े बुजुर्ग बैठ गए। बोला आप लोग नाचो भाई, हम थोड़े थक गए, हम इतना नाचेंगे तो शाम को श्मशान जाना पड़ेगा, मर जाएंगे, हम इससे ज्यादा नाच नहीं सकते। ऐसे करते करते 8 बजे से 10 बजे, 10 बजे तो कोई समझदार व्यक्ति ने कहा कि भाई एक काम करो, कुछ 4-5 महिलाएं जाके कुछ चाय की व्यवस्था कीजिए, आप लोग नाचना बंद कीजिए, आप चाय बनाइए, सबके लिए नाश्ता बनाइए। 12 बजे तो मुखिया ने बोला अब ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि खाने का ब्रेक भी तो लेना पड़ेगा हमको, अगर नाचना है तो खाना भी तो पड़ेगा। 12 से 2 ब्रेक हुआ, 2 बजे से फिर नाचना शुरू किया। बोला आज पहला दिन है तो आज 4 बजे छुट्टी, आराम से सो जाओ, कल सुबह फिर नाचना है। और दूसरे दिन देखा तो 50% लोग ही आए, तीसरे दिन देखा तो 10% लोग आए, और धीरे धीरे लोग इकट्ठा और बोला कि देखो मुखिया जी आप समझो, बाबा जी नाचेंगे तो बारिश आएगी, हम जैसे लोग नाचने से बारिश नहीं आएगी। आखिर में मुखिया जी हार गया, परेशान हुआ, बोला चलो कोई बात नहीं, बाबा को बुलाते। बाबा जी को बुलाया। अब बाबा जी आए, बोला बाबा जी आपको क्या करना है, आपको पता है बारिश नहीं। बोला ठीक है, मैं कल सुबह से शुरू करूंगा। दूसरे दिन सुबह से बाबा जी ने नाचना शुरू कर दिया। सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो मुखिया ने बोला पूरा गांव इकट्ठा हो रहा, देख रहा है बाबा जी नाच रहा है। बोला बाबा जी आप खाना वाना खा लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, आराम कर लीजिए। बाबा सुन ही नहीं रहा, आंख बंद करके बस नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। शाम हो गई, रात होगी, पूरी रात होगी। लोग बैठे हैं, अरे यार ये तो रुक ही नहीं रहा, धीरे 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 ऐसे ऐसे कर रहा है, वो जबरदस्त डांस नहीं कर रहा। दूसरा दिन सुबह, दूसरा दिन दोपहर, दूसरा दिन रात, तीसरा दिन, चौथा दिन, बाबा रुक ही नहीं रहा है। चलते चलते बीच बीच में पानी पीते पीते डांस कर रहा है। बस 5वें दिन सुबह 11 बजे जबरदस्त बारिश हुई, जबरदस्त बारिश हुई। लोग पागल हो गए, लोगों ने नाचना शुरू कर दिया, लोगों ने बाबा जी को उठा लिया, बाबा जी आप तो भगवान है, आप इंसान नहीं, आप अवतार है। बाबा जी का मंदिर बना दिया। सब कुछ सही से अच्छे से हो गया। 2 दिन तक बारिश हुई, लोग खुश हो गए। अब बाबा जी गांव छोड़ के जा रहे थे, तो मुखिया के मन में अभी भी डाउट। मुखिया बोलते बाबा जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप सच में कोई अवतार है, भगवान है क्या। बाबा बोला नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे जैसा आम इंसान हूं, मैं कोई अवतार नहीं, मैंने कहा लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता। बोला फिर ऐसा क्यों है कि आप नाचे और बारिश आई, और हम पूरा गांव नाचे तो बारिश नहीं है। बाबा जी बोलते देखिए इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाबा जी ने कहा कि दुनिया को लगता है कि मैं नाचता हूं तो बारिश आती है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं आती।
बारिश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी मास्टरी नाचने में है। मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक नाच सकता हूं, और बारिश के सीजन में 15 दिन में एक बार तो बारिश आ ही जाती। तो यहाँ पे जितने भी 700 800 900 जो बाबा इकट्ठा हुए हमारे मायरी चर्च के, आप सभी बाबा को मैं कहना चाहूंगा कि आपको तब तक नाचना पड़ेगा, तब तक प्लान दिखाना पड़ेगा, जब तक आप इस बिजनेस में पैसों की बारिश नहीं कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, मायरी चार्ज इज द बेस्ट। जय मायरी चार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।